भाइयों, हम लोग फिरते ही रहते हैं, गलियों में तमाशे ही तो कर रहे हैं हम लोग। और कर ही क्या रहे हैं? ये हमारे बच्चे नौनिहाल बच्चे, हमारे नौउम्र, हमारा नया जनरेशन, हमारी आबादियों का क्या हाल है? इधर सूरज डूबता है, अंधेरा छाता है, रात अपनी जुल्फें बिखेरती हैं, हमारे सारे मोहल्ले के, हमारे पूरे कबीले और पूरे गांव के सारे बच्चे घर से बाहर, गलियों में तमाशा, शोर शराबा, हंगामा, हाहाकार, गाली गलौज, और कुछ के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल। एक के हाथ में मोबाइल होता है, गंदी नाली पे वो बैठा हुआ होता है, एक वो मोबाइल चलाता होता है और 10 उसके ऊपर झुके हुए होते। और हम देख देख के बस खामोश है, टुक टुक दीदम दम ना कशीदम। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एहसास नहीं होता है। ये मुसलमान आबादियों का हाल है, ये मुसलमान मोहल्लों का आलम है, ये मुसलमान बस्तियों का आलम है। कभी जिस वक्त में तुम्हारे बच्चे गलियों में हाहाकार मचा रहे हों, तमाशा कर रहे हों, ठीक उसी वक्त कभी हमारे उन भाइयों के मोहल्लों में चले जाना, उनके गांव में चले जाना जो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, तुम्हें उनकी आबादी की गली में एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। क्यों? उनके यहां बच्चे होते नहीं हैं? होते हैं उनके बच्चे, मगर जब तुम्हारे बच्चे तमाशा कर रहे होते हैं तो उनके बच्चे रूम में बैठकर अपना बस्ता लेकर किताबों में स्टडी कर रहे होते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और तुम्हारे बच्चे गली में तमाशा कर रहे होते हैं। तुमने बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए उन्हें, बच्चा तुम्हारा गाली सीखता है, मां भी खामोश, बाप भी तमाशाई, न बाप को होश है न मां को, बच्चे को सिखाते नहीं तहजीब किस चीज का नाम है। तू मुसलमान का बच्चा है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है, तूने नबी के गुलाम के घर में जन्म लिया है। तेरी ये शान नहीं है कि तू गाली सीखे, तू बदजुबानी करे, तू गाली गलौज करे, ये तेरा काम नहीं। अरे तू इस्लामी बच्चा है, तू तो पूरी दुनिया को ये बावर कराने आया था। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारा ख्याल करो भाई, हमारे ऊपर रहम करो। वैसे बहुत अच्छा साउंड है आपका, तवज्जो है। तो हमारे पास तो यही सब रह गया है। हमारे बच्चे तमाशा कर रहे हैं, बाप भी नहीं टोकता है बच्चे को, मां भी नहीं समझाती है बच्चे को। तहजीब हमारी, अरे समझो तो यार मुसलमान, तुम अपनी अजमत तो पहचानो, अपनी शान तो पहचानो, अपना मकाम तो पहचानो, अपने आप को समझो तो सही। तुम्हारी शान कितनी अजीम है, तुम्हारा माजी कितना रोशन है, तुम्हारा पिछला दौर कितना दरख्शिंदा है, मगर तुमने सब भुला डाला, कुछ अपने पास नहीं रखा। अरे मियां, ये दुनिया तो कपड़े पहनना नहीं जानती थी, कपड़ा पहनने का सलीका तुमने दिया है। दुनिया खाना खाना नहीं जानती थी, खाना खाने का अंदाज तुमने दिया है। जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं था दुनिया को, मगर तुमने दिया है पूरी दुनिया को तहजीब और तमद्दुन का गहवारा। मगर आज तुमने अपने बच्चे दूसरों के पीछे छोड़ दिए, तुमने अपने बच्चे उनके पीछे छोड़ दिए जो गुंडागर्दी करते हैं। कोई बंबई का गुंडा जिस तरह की पैंट पहनकर कोई सीरियल बनाएगा, वैसी पैंट तुम्हारा भी बच्चा पहनेगा। इसका आवाज खोलो यार, दबाओ मत भाई, तवज्जो है। वैसी पैंट तुम्हारा बच्चा पहनेगा।
जिस तरह के बाल कटाकर, सर पे बाल रखकर कोई सीरियल बनाने वाला शैतान पर्दे पे नजर आएगा, वैसा ही तुम्हारा बच्चा भी अपने सर पे बाल रखेगा और तुम तमाशाई रहोगे, तुम देखते रह जाओगे। हद हो गई यार। हमारी कौम का फर्जंद, मेरी मिल्लत का जवान फटी हुई पैंट पहनकर, इबलीसों जैसे बाल अपने सर पे रखकर चौराहे पे खड़े होकर गुंडागर्दी करता है। शर्म नहीं आती? इतना भी कभी दिल में एहसास नहीं जागता है? ये गुंडागर्दी करने वाले, कभी सोचा है तूने समाज में इस तरह के लोगों की औकात क्या होती है? इस तरह के लोगों का समाज में क्या हाल होता है? कितनी गिरी हुई अब घटिया नजर से दुनिया देखती है। ना मोहल्ले वाला उससे खुश, ना बस्ती वाला खुश, ना घर वाला खुश, मगर तू किस बात से खुश? तू किस बात से खुश है? तू गुंडागर्दी कर रहा है, तू अपनी बहन बेटियों पे गलत निगाह डालेगा। याद रख, तू किसी की बेटी पे नजर इस अंदाज से डालने जा रहा है, क्या तुझे अपनी बहन का ख्याल नहीं है? कि तुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं है? तुझे अपने घर में रहने वाली अपनी खातून का ख्याल नहीं? यह इतना बड़ा गुनाह है जिसका बदला इंसान को दुनिया में चुकाना पड़ता है। मेरी बातें बड़ी थोड़ी कड़वी लगेंगी, बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, और लगे तो लगता रहे। क्या कर लोगे तुम मेरा? मगर मैं बात सही कहने आया हूं, बहुत गौर से सुनना। बदनिगाही रखने वाले लोग, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग, याद रखें, अगर तुमने किसी की बहन पे गलत निगाह डाली है तो इसका बदला तुझे दुनिया में चुकाना पड़ेगा। तेरी बहन पे भी कोई दूसरी गलत नजर डालेगा। नहीं खुदारा, नहीं, ऐसा ना करो। तुम ये चौराहों पर फटी हुई पैंटें पहनकर, इबलीसों शैतानों जैसे बाल सर पे सजाकर तुम मुआशरे में, समाज में, भाई साहब एक ही बार में जितने देना एक ही बार में, इधर तवज्जो रखिए। जो काम इन्होंने किया है वो आप भी कर सकते हो, और अगर आपको बुरा लगा हो तो ये भी ले जाओ। तवज्जो है, सब कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, एक कमाल देखिए आप, दुनिया भी समझ गई है हमें कि कितने बेवकूफ हैं ये लोग। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग इनका सड़ गया है। ये इतने नाकारा और बेकार लोग हैं, इनसे फायदा उठाओ। क्या बात है, जमाना समझ गया। अच्छा भला कपड़ा आदमी पहन के निकलता है, इज्जतदार लगे, दुनिया उसे रिस्पेक्ट करती है, दुनिया उसे तहजीब की नजरों से देखती है, इज्जत की निगाहों से देखती है, अजमत की निगाहों से देखती है। मगर फटी हुई पैंट पहनने वाले, अब कमाल देखिए आप, दुनिया समझ गई इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन्हें लूटो। साबुत कपड़ा सस्ता, फटा हुआ महंगा। कमाल देखिए आप, दुनिया का कमाल देखे आप, यानी दुनिया का देखिए हाल देखिए आप। जितनी ज्यादा फटा हुई पैंट उतनी ज्यादा महंगी। अरे पागल, पैसा भी बर्बाद किया तूने, पैसा फेंक के अपनी बेइज्जती कराई, अपने आप को निगाहों में गिरा दिया तूने। ए भाई, काश तू इन बंबई के गुंडों के नक्शे कदम पे नहीं चलता, इन शैतानों के पीछे पीछे नहीं चलता, तो तेरा हाल ये ना हुआ होता। अगर तूने अपने आप को इन बंबई के गुंडों के हवाले ना किया होता, बल्कि करबला के
हिंदुस्तान, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान खुदा अल्लाह। की कसम, तू यहां जलील नहीं होता, बल्कि दुनिया के जिस हिस्से से गुजर जाता, दुनिया तुझे देख के कहती है इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है। अरे मियां, जब तक तुम जिंदा रहते तब भी इज्जत की निगाहों से देखे जाते। मौत तो आना ही ठहरी, अगर मर भी जाते, जनाजा जा रहा होता, दुनिया तुम्हारा जनाजा देखकर अल्लाह के दरबार में सिद्क दिल से कहती, मेरे मालिक, हमारे समाज का बहुत शरीफ आदमी चला गया, ये अल्लाह तू इसकी बख्शिश कर दे। ये शरीफों के लिए भावना होती है, ये शरीफों के लिए दिल में इंसान के इज्जत और जज्बा होता है, जो समाज में बाइज्जत होते हैं। मगर वो लोग, वो समाज के नासूर, वो समाज के कैंसर, जिन्होंने शरीफों की महफिलें त्याग दी, ऐसी सोसाइटी में उन्हें बैठना गवारा नहीं है। गुंडों की महफिल में बैठेंगे। याद रखो, आप दुनिया के पर्दे पे नजर डालो, मैं एक तारीख का और वरक उलटता हूं, अगर इजाजत हो तो मैं अपने उलमा की, क्योंकि उलमा बैठे होते हैं तो फिर दिल बाग बाग होता है और तबीयत लगती है बोलने में। अहले इल्म हजरात जब बैठे हों तो फिर गुफ्तगू का लुत्फ ही अलग हो जाता है। मैं तारीख का एक पन्ना पलटता हूं। देखो, हमने जब से दुनिया के उन लोगों के पीछे चलना शुरू किया जिनसे ना अल्लाह खुश, ना रसूलुल्लाह खुश, ना कोई अल्लाह वाला खुश, वो शैतान के भाई, इबलीस के साथी, वो दुनिया में भी बन के रहे और दुनिया से चले गए, तो आज उनका कोई निशान बाकी है? कोई निशान बाकी नहीं। मगर हमें इसी जमीन के ऊपर ऐसे हजारों आस्ताने मिलेंगे, गुंबद मिलेंगे, कि जब तक वो जमीन के ऊपर रहे तब भी उसे दुनिया वकार की नजरों से देखती रही, और जब दुनिया का ऊपरी हिस्सा छोड़कर वो जमीन में आराम फरमा हो गए, तो आज तक दुनिया उनकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करके उन्हें इज्जतों का नजराना पेश कर रही है। ना कल इज्जत कम हुई थी, ना आज इज्जत कम हुई है। और मियां, मैदान महशर में तो जलवा ही अलग होगा, वहां का तो हाल ही अलग होगा, वहां का तो। और हम उम्मते मरहूमा हैं, हम खैरे उम्मत हैं। हाय मुसलमान, शर्म आनी चाहिए तुझे। तू क्या कर गुजर रहा है? तू कहां है? आला हजरत फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने एक सवाल किया कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन है या नहीं। मेरे आका की सैयदुल मुरसलीन होने के बारे में सवाल किया। सरकार आला हजरत ने मुकम्मल एक रिसाला तहरीर फरमा दिया, और उसमें जो कुरान और अहादीस के जो अंबार लगाए आला हजरत ने दलाइल के, खुदा की कसम अगर पढ़ लो तो सीना मदीना बन जाए। खुदा की कसम, वो आला हजरत ही का हक था, वो उनका ही हक था जो उन्होंने अदा किया। उसमें एक हदीस में सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि ये उम्मते मरहूमा, अल्लाह अकबर, एक दिन मेरे आका हुजरे शरीफा से बाहर तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा तशरीफ फरमा है, आपस में गुफ्तगू हो रही है। एक सहाबी कहने लगे, हजरत आदम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, हजरत इस्माइल को अल्लाह ने ज़बीउल्लाह बनाया, हजरत मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया। ये गुफ्तगू हो रही थी।
इसी बीच मेरे आका की आमद हो गई। मेरे सरकार ने बड़े सुकून और इत्मीनान से उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई और फिर जब वो खामोश हुए सहाबा, मेरे हुजूर ने फरमाया, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे गुलामों, तुमने बहुत सच्ची बात कही है। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया है, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। सहाबा ये सुनकर के खुश हुए कि हुजूर ने हमारी ताईद फरमाई। एक सहाबी बोले, मेरे आका आदम को सफीउल्लाह बनाया गया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया गया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया गया, और मेरे आका को तो सरकार ने फरमाया, घबराओ नहीं ए मेरे जानिसार, अगर आदम को अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, तो तेरे नबी को अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया। क्या बात है, क्या बात है बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब एक बार सब लोग मिलके कहिए सुभान अल्लाह। एक जबान खामोश ना रहे, हर जबान से निकले। और मैं कहता हूं हजरत मौलाना एहसानुल कादरी साहब हैं यहाँ, और उनके बरादरान, उनके भाई लोग, अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे। इस नियत से सुभान अल्लाह कहो, नियत का बहुत दखल है। इस नियत से सुभान अल्लाह की तिलावत करो कि हमें अल्लाह इस तिलावत पर जो सवाब दे वो मरहूम बाने अली की रूह को अता हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बेशक उनकी रूह को इसाले सवाब करने आए ना आप लोग, तो ये जज्बा लेकर आए हो, तो खाली दिखावा तो नहीं है, रियाकारी तसन्नो बनावट तो नहीं है, खुलूस दिल से आया करो। देखो मियाँ, खुलूस के साथ आओगे तो सवाब भी मिलेगा, और दिखावे के लिए आओगे तो वो आना ना आना कोई फायदा नहीं है, वो मुंह पे मार दिया जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए नियत में खुलूस रखा करो। उलमा हमारे आते हैं, वो यही सोच के आते हैं, मैं नबी की नात पढ़ने जा रहा हूँ, बेशक सुभान अल्लाह। मैं अपने मुस्तफ़ा के गुण गाने जा रहा हूँ, जय है। मैं अपने सरकार की नाते सुनाने जा रहा हूँ। ए नबी की नाते पढ़ने वालों, मेरे नबी का जिक्र करने वालों, मेरे आका की सना करने वालों, मेरे मुस्तफा की नाते और उनकी तारीफ करने वालों, खुश हो जाओ। खुदा की कसम, अगर जिंदगी में एक बार भी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी जिंदगी का एक मिसरा कबूल कर लिया, एक जुमला कबूल हो गया, तो दुनिया भी सवर गई और आखिरत भी सवर गई। और मियाँ यकीन रखो कि हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी, दफन कर दिया जाएगा, हमें सब चले आएंगे छोड़कर, कोई साथ नहीं देगा। बाप भी चला आएगा, भाई भी, खानदान वाले, रिश्तेदार, अजीज वकारिब, सब चले आएंगे ना। कब्र में कोई नहीं होगा। फरिश्तों की भयानक सूरत, लंबे लंबे दांत, बाल सर से लेके टखनों तक, यानी जमीन में घिसटते हुए वो अपने दांतों से जमीन चीरते आएंगे। ये हदीस में आया है, ये मेरे हुजूर ने नक्शा बयान किया है। जमीन दांतों से चीरते हुए फरिश्ते भयानक शक्ल में आएंगे, मुर्दे को आके उठाएंगे, उससे उठते ही सवाल दागेंगे, सवाल करेंगे, मन रब्बो का। अगर ये कब्र में आने वाला साहिब ईमान है, अल्लाह को रब मानता है, फरिश्तों के जवाब में तुर्की बतुर्की बोलेगा, अल्लाह रब्बी या रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सब बोलो मेरा रब, सबकी जबान से निकले मेरा रब अल्लाह है। और मुसलमानों खुश हो जाओ, उलमा फरमाते हैं जिस जबान से एक बार भी अल्लाह निकलता है, परवरदिगार उस बंदे को 40 नेकियां अता फरमाता है।
अरे तुम उम्मते मरहूमा हो, तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। मेरे आका ने सहाबा को जवाब दे दिया। अभी ये बात यही छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं मैं, वो बात रहना जाए अचानक मेरे दिमाग में आ गई है। वो बहुत अच्छा पहलू है जो मैं कहने जा रहा हूं। सुनो बहुत गौर से, हमारी अजमत क्या है, हमारा मकाम क्या है। मगर हम भूल गए अपने मकाम को, हम भूल गए अपनी अजमत को, हमने भुला दिया अपने आप को। सुन मुसलमान, तेरी शान क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हे मेरे जानिसारो, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया। हजरत आदम से अल्लाह ताला ने कहा, हे आदम, तू जिस मेरे प्यारे मोहम्मद का नाम जन्नत की साख पे देखता था, तू मेरे नाम के साथ जो नाम देखता था, हे आदम, अगर वो ना होता, ये आदम अगर बोला होता तो मैं ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता। ये आदम, मैं तुझे भी ना बनाता। तू जो बना है ना, वो सदका है उसी मेरे प्यारे हबीब का, उसी प्यारे महबूब का। सुन आदम, मैं उसे सबसे लास्ट में भेजूंगा, सबसे आखिर में भेजूंगा, और उसकी उम्मत भी आखिरी उम्मत होगी। क्या बात है, बोलो प्यार से बोलो, आखिरी उम्मत होगी। मगर उस उम्मत का आलम यह होगा कि जो मैं अपने अंबिया को फराइज दूंगा, मैं अपने महबूब के उम्मतियों को नवाफिल दूंगा। है मतलब ये जो फराइज अदा करें अंबिया, जो सवाब उन्हें फर्ज अदा करने पे मिले, अल्लाह ताला ने मेरे आका के सदके में हम अगर नफल पढ़ लें तो अल्लाह वो सवाब हमें अता फरमा दे। शान पहचानो अपनी। पूछा गया, हुजूर की उम्मत को सबसे आखिर में क्यों भेजा गया, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में क्यों? रब ने फरमाया, मेरे महबूब, मेरे प्यारे हबीब, मैं चाहता हूं कि मेरे महबूब की उम्मत रुसवा ना होने पाए। हाय मुसलमान, तू अपने आप को रुसवा कर रहा है, और अल्लाह चाहता है कि मेरे हबीब की उम्मत रुसवा ना होने पाए। क्या बात है, क्या मतलब रुसवा होने का? देखो, आज इन उलमा से तुम सुनते हो, पिछली उम्मतों में फलां नबी की उम्मत ने ये गुनाह किया तो उस पे ये अजाब आया, उसने ये गुनाह किया उस पर ये अजाब आया, उसने ये गुनाह किया उसकी पेशानी पे लिख दिया गया, किसी को जमीन में धंसा दिया गया, किसी की सूरत बदल दी गई, किसी को बंदर और सुअर बना दिया गया। ये पिछले दौर में पिछले नबियों की उम्मतों पे उनके गुनाह करने पे अजाब आया। अल्लाह ने कहा, प्यारे महबूब, मैं तेरी उम्मत को रुसवा नहीं होने देना चाहता कि मेरे महबूब की उम्मत किसी के सामने रुसवा होने पाए। यानी तेरी उम्मत के किस्से दूसरों के सामने बयान ना होने पाए। दूसरे नबियों की उम्मतों के किस्से तुम्हारे सामने बयान होते, मगर तुम्हारे किस्से उनके सामने बयान, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें आखिर में भेजा है। अल्लाह अकबर। शान पहचान, अपनी अज़मत पहचान। वो प्यारे आका जिनके सदके में हमें ये वकार मिला, हमें ये इज्जत और मिली, आबरू मिली। सुनो, वो प्यारे आका, हम कब्र में, हमसे फरिश्ते सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, मन रब्बो का, बोल तेरा रब कौन है? मुसलमान बंदा है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, जवाब देगा अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। फौरन दूसरा सवाल आ जाएगा, माँ दीनो, तेरा दीन क्या है? मुसलमान अगर दीन इस्लाम पे चलता रहा, पूरी जिंदगी इस्लाम को अपना मजहब मानता रहा, पूरी जिंदगी इस्लाम को अपना दीन तसव्वुर करता रहा, फौरन जवाब देगा, अल इस्लाम दीनी या दीनी अल इस्लाम। तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो कहो सुभान अल्लाह। फौरन जवाब देगा कि मेरा दीन। तीसरा सवाल, मन नबियों का, या मा कुंता तकूलू फी हक़्क़ि हाज़र रजुल।
सरकार के रूए अनवर की तरफ इशारा करते हुए फरिश्ते सवाल करेंगे, इनके बारे में क्या कहता था, या तेरा नबी कौन है। अगर वो वफादार मुस्तफ़ा है, पूरी जिंदगी अपने नबी की नाते पढ़ता रहा, अपने सरकार के गीत गाता रहा, अपने आका को आका आका कह के पुकारता रहा, तो जवाब देगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल है। जवाब देगा ना, दुआ करो ए नबी का गीत गाने वालों, रसूलुल्लाह की नाते पढ़ने वालों और नबी की नाते सुन सुन के खुश होने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो और ये उम्मीद रखो काश ऐसा हो हम कब्र में हो, सब छोड़ आए हो, कोई साथ ना दे रहा हो। उस वक्त में जब हमसे फरिश्ते पूछें इनके बारे में तू क्या कहता था, तो हम कुछ बोलें उससे पहले मेरे आका आगे बढ़े, मेरे सरकार आगे बढ़े और आगे बढ़ के फरिश्तों से कहें, फरिश्तों अरे इससे क्या सवाल करते हो, इससे क्या पूछते हो, इससे क्या तुम बार बार झंझट कर रहे हो। अरे ये बड़ा दुख झेल के आया है, बड़ी परेशानियां झेल के आया है, ये मेरा गुलाम है, आज इससे क्या पूछ रहे हो। ये पूरी जिंदगी मेरा नाम जपता रहा, पूरी जिंदगी या रसूल अल्लाह के नारे लगाता रहा, आका 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 कह के पुकारता रहा, आज इससे क्या पूछते हो। आज मुझसे पूछो ये मेरा कौन है, आज मुझसे पूछो ये मेरा कौन है। काश ऐसा हो जाए। कितनों के साथ होता होगा, कितनों के साथ होता होगा नहीं होता होगा। मेरे अजीज भाई जरा अपनी अजमत पहचान, वकार पहचान, सुन तेरा मकाम क्या है। मैं तारीख का वरक उलट रहा हूं, पिछले दौर में लेके चलता हूं। लोग कहते हैं तजद्दुद का दौर है, तजदीद का दौर है, नया जमाना है, नया दौर है। पिछले दौर में क्यों जाओ, पिछले दौर से क्या मिलेगा मियां, पिछले दौर से क्या मिलेगा। आप कहोगे पिछले दौर में पेट से पत्थर बंधे मिलेंगे, बदन पे कपड़ा पेबंद लगा हुआ मिलेगा, पैदल चलने वालों की कतार मिलेगी, जमीन पे रींगते हुए कीड़ों की मानिंद इंसान नजर आएंगे। मैं कहूंगा नादान, जहां तुझे पैदल चलने वाले दिखते हैं, जहां तुझे गुर्बत नजर आती, जहां तुझे कल्लाशी नजर आती, जहां तुझे मुफलिसी नजर आती, वहां तुझे ये नजर नहीं आता हिंद की जमीन है, सरजमीन हिंद है, आने वाली एक जमात है, पैदल चलने वालों की जमात, पेबंद लगे हुए कपड़े पहनने वालों की जमात। उस जमात का जो सरबराह है, नाम सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। हिंद के राजा, हम सब सुन्नियों के ख्वाजा, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद, सरकार गरीब नवाज हैं, पैदल चलने वालों की जमात। सच बताना, आज तुम करोड़ों की तादाद में हो, आज तुम्हारे अमल से कितने लोग मुतासिर होकर कलमा पढ़ते हैं, आज तुमसे कितने लोग खुश होकर इस्लाम के करीब आते हैं। आज दुनिया तुम्हारा तारुफी गलत अंदाज में करा रही है, तुम्हारे अहवालों कवायफ देख करके दुनिया तुम्हें दूसरे अंदाज से देखने लग गई है, तुम्हें दूसरे अंदाज से घूरने लग गई है। दुनिया दहशतगर्द कर रही, कह रही है दुनिया तुम्हें, आतंकवादी कह रही है दुनिया तुम्हें। क्यों? हमारा अमल गलत हो गया। इसलिए कि सबसे नंबर 1 झूठ बोलने में है मुसलमान, और झूठ को तो आज आए भी नहीं समझ रहा है मुसलमान, ना गुनाह नहीं समझ रहा है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गुनाह है। बातों बातों में झूठ बोलता है, बेवजह झूठ बोलता है, ना लेना एक ना देना दो, कोई मतलब नहीं, वैसे ही झूठ बोलता है। किसी से गुफ्तगू कर रहा है, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए झूठ बोल देगा, या सामने वाले को मुतासिर करने के लिए झूठ बोलेगा, या सामने वाले पे अपना असर छोड़ने के लिए झूठ बोलेगा, और झूठ को झूठ नहीं समझेगा। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अरे ऐसा ही कहते या वैसे ही कहते, झूठ झूठ है, झूठ हर हाल में झूठ है। इन उलमा से सुनो, ये बताएंगे तुम्हारे नबी ने कहा
झूठ बोलने वाले की रोजी कम कर दी जाती है। और कुरान में अल्लाह कहता है मलऊन है बंदा जो झूठ बोले, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जिस पे अल्लाह की लानत होती है शरीयत में उसी को मलऊन कहते हैं। बेवजह झूठ बोलते, खामोखा झूठ। सुन मुसलमान, तेरी अजमत क्या है। अब पिछले दौर में देख लेना, नजर आएगा तुझे हिंद के राजा हैं, पैदल चलने वालों की जमात, पेबंद लगे हुए कपड़े पहनने वालों की जमात, पेट पे पत्थर बांध के अल्लाह की इबादत करने वालों की जमात। आज तुम शिकम सैर होकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, घाटी तक अड़ेल के भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता, टिटुए तक खाते हो, सांस लेने तक की गुंजाइश नहीं होती है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते। खाना खाओ, अल्लाह का रिज्क खाते हो, खा करके डकार आ जाए कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कह लिया करो अल्लाह तेरा, सब बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे सुन यार मुसलमान, जिनको जन्नत का मालिक बनाया, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बनाया, सारी कायनात के खजाने जिनके कदमों में डाल दिए गए, वो रसूल, वो मेरे प्यारे आका जो कयाम फरमाते, नमाज पढ़ते हैं, इतना लंबा लंबा कयाम के मेरे मुस्तफ़ा के पाए मुबारक मुतवर्रम हो जाते हैं, सूज जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा के कदम पाक। उम्मुल मोमिनीन, सारे जहान के मुसलमानों की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देखती है, रोने लगती और रो करके कहती है या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के हबीब है, आप तो अल्लाह के महबूब है प्यारे, सरकार आप इमामुल अंबिया हैं, हुजूर थोड़ा आराम कर लिया करो। मेरे आका ने फरमाया आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आज हमारा क्या हाल है, हम इतने घटिया हो गए। शादी ब्याह के मौके पे खाने का इंतजाम होता है, टेबल लगती है, जितना खाना टेबल के ऊपर नहीं होता उससे ज्यादा टेबल के नीचे होता है। रोटी पड़ी है, चावल पड़े हैं नीचे, तुम जूते पहने हुए हो, अपने जूतों से रौंद रहे हो उस रोटी को, उस चावल रोटी की तौहीन अपने जूतों से कर रहे हो। अल्लाह के दिए हुए रिस्क की बेइज्जती, इतनी तौहीन। डरो अल्लाह के अज़ाब से कि तुम इस अल्लाह के दिए हुए रिस्क को खा करके आंखें खुलती है तुम्हारी। जो अल्लाह तुम्हें रोजी देना जानता है, याद रखना वो छीनना भी जानता है। अल्लाह के रिस्क की बेइज्जती ना करो, ना जूतों से मत रौंदो। तुम ये सोचते होगे हम बड़े अमीर आदमी हैं, हमारे घर में तो गल्ले की बोरियां लगी हुई है, गोदाम चुना हुआ है हमारे घर में, हमें क्या फर्क पड़ेगा। याद रखना, तुम कितने ही अमीर सही, कितने ही मालदार सही, कितने ही पैसे वाले सही, कितने ही गल्ले वाले सही, अगर वो चाहे तो तुम्हें एक दाना भी ना खाने दे। बोलो बात सही है कि गलत है? एक दाना ना खाने दे। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था पोस्ट, एक उसमें लिखा था कि इस्राइल एक मुल्क है, उस मुल्क का एक सबसे अमीर आदमी, बहुत मालदार, कोई ठिकाना नहीं दौलत का उसके पास। इत्तेफाक से उसके महल में एक रूम था, उस रूम में उसका पूरा खजाना था, सारी दौलत उसी में थी, मगर उसका जो गेट था, दरवाजा, उस दरवाजे में खास बात यह थी कि वो बाहर से खुलता था, अंदर से खुलने का कोई सिस्टम नहीं था। ये अचानक उसमें अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा हो गया बंद। फिर जब उसकी लाश निकाली गई
तो उसने एक जुमला मरते मरते एक जुमला दीवार पे तहरीर किया था। बहुत गौर से सुनना, ये अल्लाह के रिज्क की तौहीन करने वालों, वो मरते मरते एक जुमला तहरीर कर गया था। उसने दीवार पे लिखा था कि आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी भूख की वजह से मर रहा है। क्या औकात है मेरी और आप, क्या हैसियत है, जरा सोचो तो सही। अल्लाह के रिस्क को अपने जूतों से रौंद रहे हो, बफे पार्टियां कर रहे हो, तुम खड़े खड़े जानवरों की तरह अल्लाह के रिस्क की तौहीन कर रहे हो। आधा मुंह में जा रहा है, आधा जमीन में जा रहा है। ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसे इज्जत के साथ तनावुल किया करो, इसे खा करके आंखें खुलती हैं। मत तौहीन करो इसकी। तुम कितने ही अमीर सही, अगर उसने तुम्हें कोई बीमारी लगा दी, तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कह दिया मियां अब चावल और रोटी खाना बंद, अब सिर्फ फलों का पानी पियोगे, अब जूस पे जिंदगी गुजरेगी, खाना नहीं खाना है, अगर एक लुकमा भी खा लिया तो बच नहीं पाओगे, मैं बचा नहीं पाऊंगा। पूरा घर खाना खा रहा है और ये बैठा बैठा तरस रहा है। सोचा है कभी? ये सब गौर किया है कभी? आता है दिमाग में ये सब? क्या ऐसा भी हो सकता है? सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, डरते रहो कहीं पकड़ ना लिए जाओ। ये मर्दों का हाल तो अपनी जगह, खवातीन को देखो तो और बुरा हाल। आज इनका हाल तो और ज्यादा बदतर, ज्यादा अबतर है। इन्हें तो दीन से और दीनदारी से कुछ लेना देना नहीं, नमाजों से इन्हें कोई वास्ता नहीं रहा, कुरान की तिलावत से इन्हें कोई वास्ता नहीं रहा। आज हमारे घर में सब कुछ है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। मेरे घर में दौलत है, सरमाया है, मगर मेरे घर में सजदा नहीं है। तरस रहे हैं हमारे घर एक एक सजदे को, मगर मेरी बेटी है, बहन है, बीवी है, मां है, मगर सजदा नहीं है। इनसे तुम रात दिन बातें कराओ, बातें इनकी खत्म नहीं होंगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर बातें इनकी पूरी नहीं होंगी। दिन भर बातें करेंगे, बेवजह की बातें, खामोखा की बातें, हसद की बातें, चुगली की बातें, गीबत की बातें, ये खूब करेंगी। मैं सच बता रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। और अगर मिलाद शरीफ में आने का मौका मिल जाए तो यहां पर भी आकर के वही पुरानी बातें, पता नहीं कितनी बातें इन्हें याद होती हैं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे घर में 3-4 औरतें हैं। 3-4 औरतों का मतलब ये मेरी 3-4 नहीं है, कहीं आप गलत अंदाजा लगा लो। मेरी एक ही है और मेरे भाइयों की है। मैं अलग रूम में रहता हूं, दिन भर अकेला, और वो तीनों चारों, हम बोलो मैं सफेद हो गया हूं, बुढ़ापा आ गया मुझको, काफी जमाना हो गया होगा मेरी बारात को, मेरी शादी हुए बहुत टाइम हो गया होगा ना। मेरे अपने इल्म में तकरीबन 26 साल हो गए शादी हुए, मेरी बच्चे मेरे जवान हो गए। उन तीनों चारों औरतों की आज तक बातें ही खत्म नहीं हुई। मैंने एक दिन अपनी मुल्लानी से पूछ लिया, मैंने कहा ये बात बताओ, तुम्हारी ये बातें खत्म कब होगी? तुम्हें कितनी याद है ये बात है? ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, ये मेरी घर में रहने वाली बीवी, ये मेरी कौम की माँ, जितनी तुम बेहुदा बातों में अपना वक्त बर्बाद करती हो, बेवजह बातों में तुम अपना वक्त जाया करती हो, काश उतनी देर तुम अपने अल्लाह का जिक्र कर लिया करो।
जिम्मेदारी आज के जलसे से मैं अपनी बेटियों को देना चाहता हूं, अपनी बहनों को देना चाहता हूं, मैं अपनी कौम की बीवी को देना चाहता हूं। एक माँ को आज एक पैगाम आज के इस 40वें के प्रोग्राम से मैं देना चाहता हूं अपनी बेटियों को। आज की मेरी खवातीन जितनी यहाँ इस्लामी बहनें बैठी हैं, ये अपने साथ में वो पैगाम लेके जरूर जाएंगी। मैं कहता हूं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरी माओ, अब सुनो सुनो, गौर से सुनो। अगर तुम अपने आप में आ जाओ, अगर तुम अपने आप को समझने लग जाओ, तो इन मर्दों की मजाल नहीं है कि ये नमाज ना पढ़ सके, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये चेहरे पे रसूलुल्लाह की दाढ़ी को मुंडा सके, ये चेहरे पे मेरे नबी की सुन्नत को सजाकर दुनिया के चौराहों से निकलेंगे और दुनिया देख के कहेगी ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का शहदाई। अगर तुम अपने में आ जाओ, ऐ मेरी बहन, अगर तू जाग जाए, अगर तू होशियार हो जाए, तो मेरी बहन ये मर्द सबके सब नमाजी हो जाए। बोलो, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? सुनो, औरत की एक फितरत है, एक फितरी कमजोरी है औरत में, और वो क्या है जानते हो? डिमांड, फरमाइश। ठीक होती है ना? औरत जब देखती है कि आज शौहर का मूड अच्छा है, तो फौरन कोई ना कोई फरमाइश। अरे वो हम फुला शादी में गए थे, वो फुला गांव की रिश्तेदारनी आई थी, उनके कान में जो झुमकी थी उसकी बनावट का क्या कहना। वो तारीफ क्यों कर रही है? अच्छा, सामने वाला समझ जाता है, आप भी समझ गए होगे, इसीलिए डर रहे हो। तुम क्यों डर रहे हो यार? गाली तो मुझे मिलेगी, आप डरो मत। यानी वो बाली की तारीफ क्यों करती है? इसलिए कि हमें भी चाहिए, है ना? अरे वो फुला गांव की आई थी, उनका सूट था कम से कम 2500 का तो होगा ही। इन औरतों को इतना भी शऊर नहीं है आज के दौर में कि अपने शौहर की आमदनी पे नजर नहीं करती। जो किसी और की बीवी जितना महंगा सूट पहनेगी तू भी पहनेगी। शौहरों पे जुल्म किया जा रहा है, आज अत्याचार किया जा रहा है। अगर एक सूट पहन के एक शादी कर ली, एक शादी में शिरकत हो गई एक फंक्शन में, तो अब वो सूट दूसरे फंक्शन के लिए बेकार हो गया, चाहे वो 5000 का हो या 10,000 का। गलत बोल रहा हूं? बोलो, बात सही है या गलत है? अच्छा एक बात बताओ, एक फंक्शन में वो सूट पहन के हमारी खातून चली गई तो क्या वो सड़ गया? है भाई, उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें आग लग गई, उसमें हो क्या गया ये बताओ। शौहर की आमदनी इतनी हो न हो, उसके पास इतनी गुंजाइश हो न हो, तुमने एक सूट पहन के एक शादी कर ली, एक फंक्शन कर दिया, अब दूसरे फंक्शन के लिए तुम्हें दूसरा सूट चाहिए। ला के दे, कहीं से लाओ। अब आदमी बेचारा उसकी छाती पे बैठा हुई है, ला के दे। अब बेचारा कर्ज करे, उधार ले पैसा। तवज्जो है, आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो? मैंने बहुत लंबा किस्सा तो नहीं शुरू कर दिया? जरा सब बोलो सुभान अल्लाह। ये खड़े हुए हैं, ये भी कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन कह लो यार। मैंने तुम्हें ही दुआ दी है। ये हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त खतीब है माशाअल्लाह। मैं तो चूंकि हम लोगों को तजर्बा होता है ना, हम लोग भी बड़े मजे हुए होते हैं ना, तो कुछ हो जाता है। हम तो मोबाइल पे बात करते ही पता लगा लेते हैं ये बात करने वाला किस कंडीशन का है। हाँ माशाअल्लाह, हजरत आ गए, अब तो जलसे में और बाहर आ गई है। हजरत आ गए, तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा क्या बात मांगे? मैं बोलूं?
और मेरे लिए इजाजत है? सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब वो सूट हो गया बेकार, बात सही है ना? आमदनी, अब वो बेचारा कर्ज ले, सूद भी। अच्छा, हमारे मुआशरे में सूदियों की भी कमी नहीं है। ब्याजी भी बहुत है हमारे यहाँ। गरीबों को थोड़े से दिए और थोड़े दिन सुट्ट मार गया, और कुछ मुद्दत गुजरने के बाद फिर नाके की तरह खोपड़ी निकाली। पैसे लिए थे, इतने दिन हो गए, मीटर बहुत तेजी से चला है, अब इतने हजार हो गए थे। अब वो बेचारा हाथ जोड़ रहा है, गरीब आदमी, मुफलिस कल्लाश, जिसे बच्चों का पालन पोषण करना दुश्वारी है, मुश्किल में जिंदगी गुजरती है, कल्लाशी की जिंदगी गुजारता है, कैसे कैसे अपने बाल बच्चों का पेट भरता है। उसके ऊपर ये शैतान सिफत इंसान दज्जाल बना हुआ, डटा हुआ है, निकाल मेरी रकम, और नहीं निकाले तो घर खाली कर, घर छोड़। जमीनें छीन ली गरीबों की, घरों पे कब्जा कर लिया नौजवानों के, इन बेकसों को बेसहारा छोड़ दिया तुमने। ऐ सूदियों, याद रखना, तुमने इन गरीबों को रुलाया है, इनका दिल तुमने दुखाया है, मेरा खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज हर ताकतवर जालिम बन गया है, कमजोर की कोई हैसियत नहीं रही, बेसहारा की कोई औकात वक्त नहीं रही। थोड़ी लाठी मजबूत हो गई, थोड़ी नेतागिरी चल पड़ी, थोड़े खानदान में लाठी मजबूत है, अब ये किसी को नहीं समझ रहा है। गया ट्रैक्टर लेके खेत जोतने, इसके खेत के बराबर में बेचारे कमजोर आदमी का, गरीब आदमी का खेत है, ये गया ट्रैक्टर लेके लौट दी मेड उधर को। क्या कर लेगा हमारा, क्या कर लेगा हमारा? हम लाठियों वाले हैं, हमारी नेतागिरी चल रही है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हे मुसलमान, मैं मानता हूं वो गरीब तेरा हाथ नहीं पकड़ सकेगा, वो गरीब तेरी लाठी का जवाब नहीं दे सकेगा, वो गरीब तेरे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकेगा, तेरे शाना बशाना खड़ा नहीं हो सकेगा, मगर याद रखना मुसलमान, उसके सीने में भी एक दिल है, और वो दिल उसका, गरीब का दिल, अगर तेरे बात का जवाब नहीं दे सकेगा, उसका दिल तो रो सकेगा, उसका दिल तो तड़प जाएगा ना। हुजूर फरमाते हैं, गरीबों के दिल की आह से बचो, इसलिए कि गरीब के दिल की आह अर्शे आजम को हिला देती है। याद रखना, ये दौलत वाले, घमंड वाले, सुन, कहीं ऐसा न हो कि इस गरीब के दिल का निकला हुआ धुआं तेरे गुलशन में आग लगा दे। इसलिए अगर तुम किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उसे धक्का मारने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, अल्लाह ने सरमाया दिया है, उसका सही इस्तेमाल करो, गरीबों को सीने से लगाओ। अल्लाह ने दौलत दी है तो सूद मत लो उनसे, गरीबों से ब्याज मत लो, उनकी मदद कर दिया करो, उनकी मदद कर दिया करो। तुम शादी ब्याह में हजारों लाखों रुपए हराम की नाली में बहा देते हो, कतई एहसास नहीं होता। तुम शादी ब्याह में लाखों रुपए की रंडियां नचाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये लाखों रुपए शादी ब्याह के नाम पर, बेटियों के निकाह के नाम पर बर्बाद करने वाला, ए मुसलमान सुन, तू इस दौलत को, ये दौलत, इस सरमाए को जिसे तूने खून पसीने से कमाया है, ये तेरे पसीने की कमाई है, इसे हराम की नाली में मत बहा। इस अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी दौलत के अंबार से मत कर, सादगी के साथ कर ले, आराम से कर ले,
चंद पैसों में कर ले, उस पैसे को बचा के रख, उस पैसे को महफूज रख, और फिर देख मेरे गांव में, मेरी बस्ती में, मेरे मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदार में मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार गरीब इस्लामी भाई तो नहीं है जो अस्पताल में भर्ती हो, उसे बीमारी लग गई हो, डॉक्टर इलाज के नाम पे उसका खून चूस रहे हो, उसका घर बिकने का नंबर आ गया हो, जमीन नीलाम होने का नंबर आ गया हो, ऐसा कोई गरीब तो नहीं है। अगर ऐसा गरीब का पता मिल जाए तो अस्पताल चले जाना, और जो पैसा तुमने बेटी और बेटे की शादी से बचा के रखा था, उस पैसे को ले जाकर उस मरीज और गरीब मुसलमान के सराहने बैठ के उसके कान में चुपके से कहना, घर बेचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मकान बेचने की जरूरत नहीं है, तेरे इलाज के लिए पैसा मैं लेके आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सज्जदा बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गरीब का इलाज करवा दे। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे भाई सुन, और देख मोहल्ले में अगर कोई मरीज ना मिले तो अपने गांव में देखो, अपनी रिश्तेदारियों में देखो कि हमारा कोई रिश्तेदार का कोई ऐसा बच्चा जिसका जहन बहुत आला है, क्या बात है। जिस बच्चे की दिमागी तवानाई बहुत बड़ी हुई है, बच्चा बहुत सही है, बच्चा बहुत पढ़ने लिखने में परफेक्ट है, बच्चा बहुत हाई नंबर लाता है, मगर गरीबी की जंजीर कदमों में पड़ी, बेसहारा है बाप, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, एजुकेशन बहुत महंगा कर दिया है आज, अब ये बच्चा कैसे पढ़ सकेगा। दिमाग बहुत आला है, नंबर बहुत अच्छे लाता है, मगर गरीबी बाप के पांव पकड़े हुए, अब उसे बाप पढ़ा नहीं सकता। ऐसे बच्चों को अपने मोहल्लों में देखो, अपनी गांव में देखो, अपनी आबादियों में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, तो उनके घर जाओ और उनके बापों को बुलाओ, बच्चे के सामने खड़ा करो, बच्चे से कहो, बेटा अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम अगर MBBS करोगे सहारा मैं बनूंगा, अगर तू IAS बनेगा सहारा मैं बनूंगा, तू वकील बनेगा सहारा मैं बनूंगा, अगर तू IPS बनेगा सहारा मैं बनूंगा, अगर तू बैरिस्टर बनेगा सहारा मैं बनूंगा, अगर तू IPS की डिग्री हासिल करेगा सहारा मैं बनूंगा, तू साइंटिस्ट बनेगा सहारा मैं बनूंगा, तू वैज्ञानिक बनेगा सहारा मैं। क्या बात है। बढ़ आगे बढ़, पीछे मुड़ के नहीं देखना मेरे बेटे। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं, अगर तुमने अपनी कमाई से किसी गरीब के बच्चे को वकील बना दिया, वो जब तक वकालत करेगा ना मालूम कितने मुसलमानों का सहारा बनेगा, कितने मुसलमानों की कानूनी मदद करेगा। अगर तुमने अपनी कमाई से किसी एक अपने अजीज भाई के बच्चे को MBBS बना दिया, आज तो डॉक्टरी के नाम पे भी लूटा जा रहा है हमें, इसलिए जरूरत है, देखो किसी की तरफ तुम्हें झांकने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ तरसती हुई आंखों से देखने की, ललचाई हुई आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। लोग आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया है। हुजूर ने फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का प्यारा है। अरे हमें तो हमारे रसूल ने मेहनत करने पे अल्लाह के प्यारा होने की बशारत दी, हमें आत्मनिर्भर बनाया है हमारे मुस्तफा ने। दुनिया आत्मनिर्भर की बात कर रही है, मत देखो किसी की तरफ ललचाई हुई नजरों से, खुद कुआं खोदो, खुद पानी निकालो, अपने मुआशरे पे नजर डालो। जो मेरे मुआशरे के अमीर लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, वो शादी ब्याह के नाम पर दौलतों को पानी की तरह मत बहाओ ना, महफूज रखो। लौंडा थोड़ा सा क्वालिफाइड हो गया, थोड़ा सा हैंडसम हो गया, थोड़ी सी कमाई उमाई ठीक ठाक करने लगा तो बुढ़े की समझे आप बाछा नहीं सिमट रही है, हाँ? सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है,
और रिश्ता भी ढूंढेगा तो हाँ। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब से किसी ने कहा कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, कोई अच्छा भला रिश्ता हो हजरत बताइए। अब हजरत ने देखा कि फलां साहब का बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाता है, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी सोसाइटी में रहता है, फटी पैंट वाले के लिए कोई मौलाना नहीं तलाश करेगा किसी की बीवी, कोई रिश्ता लेके नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं, ये याद रखना जितने भी ये फटी पैंटें पहनना है और ये जो बालों की कटिंग जो चल रही है ना, इनमें डिजाइन, हाँ ऐसी ऐसी डिजाइन, मैं क्या बताऊं। मैं एक दिन सोच रहा था कि ऐसी डिजाइन तो शैतान तक के दिमाग में नहीं आई होगी। क्या बात है यार, हैरत हो गई, पगला गया। हमारे गांव में एक साहब हैं हमारे मिलने वाले, उनके यहाँ रिश्ते वाले आ रहे थे। उन्होंने मुझे बेचारों ने बहुत दिन से मुझसे कह दिया कि हजरत आपको जरूर रहना है। हमने कहा ठीक है हम रहेंगे। हम पहले से जाके बैठ गए, कुर्सी बाहर पड़ी थी वहीं पे बैठ गए। जो मेहमानों की गाड़ी आई, जो पहली गाड़ी आई, मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, वो दृश्य, वो मंजर आज तक मेरी नजरों से हटा नहीं है, वो हटता ही नहीं। उसमें से निकले दो लड़के, अब मैं क्या बताऊं दोनों का हुलिया। उनके सर पे जो बाल थे वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए। अब मेरे साथ में शायद कारी साहब बैठे थे हमारे गांव के, उनसे मैं कहने लगा कारी साहब ये बताओ ये बाल रोके कैसे है, इसमें सिलोचन लगाया है क्या लगाया? अरे यार देख, और सूरत से बदसूरत यार, हाँ? इतनी अच्छी भली अल्लाह ने तेरी सूरत बनाई है, आसने तकवीब का ताज अल्लाह ने तुझे पहनाया है। ए मर्द, अरे तू मर्द है यार, तुझे किसी मेकअप की क्या जरूरत? तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है। तुम, तेरे पास मर्दानगी की ताकत है मियां, इससे बढ़कर तुझे और क्या इनाम चाहिए? ये तुम्हारा काम है मेकअप करने का, तुम्हारा काम है सजाने का अपने आप को, नहीं? तुम मर्द हो मुसलमान, मर्द का मर्द होना ही काफी है। सही बता रहा हूं मैं आपको। क्या हो गया है हमारे बच्चों, मैं कौन सी बात कह रहा था अभी इससे पहले? तो वो बाल खड़े हुए थे, सूरत से बदसूरत हो जाता है। अजीब हाल है यार, समझो और होश में आओ। ऐसे बच्चे तलाश करो। अच्छा रिश्ते भी तो हैंडसम, ये उलमा जो रिश्ते लाएंगे वो अच्छे भले शरीफ बच्चे के लिए है ना, गुंडागर्दी करने वाले के लिए नहीं। अब आंखें खुल जानी चाहिए सबकी, और तवज्जो से सुनो। हजरत ले आए रिश्ता, अब हजरत जनाब से हो गई मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वो चचा मियाँ, वो आपका बेटा है ना, एक रिश्ता है मेरे पास। अब बुढ़ा सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, कर लेंगे। अब ये जानकारी नहीं लेगा, हजरत मेरे बेटे के लिए जो आप दुल्हन का रिश्ता लाएं, वो दुल्हन कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, किरदार कैसा है, वो नमाज पढ़ती है कि नहीं, वो कुरान की तिलावत करने वाली है कि नहीं, ये नहीं पूछेगा। या जहां से आप रिश्ता लाएं वो का आदमी कैसा है, शरीफ है, भला है, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है ना, बल्कि ये पूछेगा हजरत ये बताओ पार्टी कैसी है, पार्टी बताओ, पार्टी। पार्टी का मतलब समझ रहे हो? अरे ये सियासी पार्टी थोड़ी जिनके झंडे लिए फिरते हो तुम ना, वो पार्टी का मतलब है, समझ गए? अच्छा ऐसी बातें बहुत आसानी से समझ जाते हो क्या? ये बहुत मतलब की है ना, यानी माल कितना मिलेगा है, यही तो मतलब होता है। अरे बाज तो पूरी लिस्ट बना के बैठे। अब तो रिश्ते उश्ते क्या हो रहा है, बाकायदा सौदा हो रहा है।
सौदेबाजी कर रहे हैं लोग। याद रखना, अपने बच्चों की शादियों में बेजा खर्च करके रुपए को बर्बाद मत करो, आग मत लगाओ उस पैसे में। सादगी के साथ रिश्ता कर लो, निकाह ही तो करना है। अच्छा, ये लड़की वाले भी कम नहीं है, ये लड़कियों वाले भी, इनके भी बहुत दिमाग खराब है। अल्लाह ने थोड़ी बहुत चर्बी दे दी जिस्म पे, थोड़े बहुत पैसे हो गए तो ये भी आपे से बाहर है। ये भी अपनी लड़की की शादी करेगा तो जहेज सजाएगा चौराहे पे। हैं? क्यों भाई, एहसान कर रहा है तू? ये जहेज चौराहे पे क्यों सजाया? पूरी दुनिया को तमाशा दिखा रहा है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है नजारा। क्यों? कोई एहसान कर रहे हो तुम? किसी पे एहसान लाद रहे हो? अरे अपनी बेटी को दे रहा, कोई एहसान कर रहा है किसी पर? क्या जरूरत है अपनी बेटी को जहेज में तुम जो दे रहे हो उसे दुनिया देखे। मुट्ठी बंद करके भी तो दे सकते हो, खामोशी में से भी दे सकते हो। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता है, अगर मैं अपनी बेटी को, अल्लाह ने मुझे तो दिया है, मैं अपनी बेटी को खूब सारा जहेज दे रहा हूं और उस जहेज के करीब से मेरे गांव का कोई और इस्लामी भाई गरीब जिसके पास दौलत नहीं है, उसकी जवान बेटी हो गई है, वो अगर इस जहेज के पास से निकलेगा, उसकी नजर पड़ेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा। वो रात में दुनिया समझेगी कि ये लिहाब में मुंह दबा के सो रहा है, मगर वो लिहाब में सिसकियां ले लेके रोता हो। दिल में सोचता होगा मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं कल्लाश मुफलिस बेसहारा अपनी बच्ची को कैसे रुखसत कर सकूंगा। अरे तूने अपनी बेटी को जहेज क्या दिया, एक गरीब बेटी के बाप को रुला दिया। नहीं नहीं, अपनी बेटी को आप जो चाहो दे सकते हो, मुट्ठी बंद करके दे दो, खामोशी से दे दो। पहले तो शादी ब्याहों में बहुत मोटी रकम खर्च ना करो ना, शादियों में सौदेबाजी मत करो। सोचते नहीं हो आप, गौर नहीं करते, इस पैसे को बचाओ और भी अपने अखराजात पे नजर करो। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बीवी का हर 15वें दिन 5000 का सूट आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में नया सूट चाहिए। यह औरतों की आदत होती है डिमांड करने की, फरमाइश करने की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ सुन पैगाम, आज के जलसे से तू पैगाम मैं तेरे लिए देना चाहता था और बहुत पीछे निकल गया, वो मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, अब मैं आया हूँ पलट के। सुन मेरी बहन, तुम्हारी फितरत है कि तुम डिमांड करती हो, फरमाइश करने की तुम्हारी आदत होती है। औरत देखती है कि शौहर का मूड अच्छा है, कुछ ना कुछ मांगती है। एक माँ अपने बेटे का मूड अच्छा देखती है, कुछ ना कुछ फरमाइश रख देती है। एक बहन भाई का मूड अच्छा देखती है, कुछ ना कुछ तलब कर लेती है। एक बेटी बाप का मूड अच्छा देखती है, कुछ ना कुछ मांग लेती है। ये औरतों की फितरत में दाखिल है। ए मेरी बहनों सुनो सुनो, तुम्हें मांगने का शौक है ना, तो आज से तुम मांगने का अंदाज बदल दो और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार की झलक अपनी जिंदगी में उतार लो। उनकी तरह तुम डिमांड करो, उनकी तरह तुम मांगो। उन्होंने क्या मांगा था, ऐसे ही तुम मांगने का प्लान बना लो, उसी अंदाज से तुम मांगना शुरू कर दो। खुदा की कसम, मेरे मुआशरे में फिर बहार आएगी, मेरे मुआशरे में फिर इनकलाब आएगा, मेरी मस्जिदें फिर आबाद हो जाएंगी, मेरा इस्लाम, मेरा मुआशरा फिर आबाद हो जाएगा। ए मेरी बहन, तू अपने आप को तैयार तो कर ले। ए मेरी बहन, तू अपने आप को समझा तो ले। देख कैसे मांगा है मेरे रसूल की शहजादी ने, कैसे डिमांड की है मेरे मुस्तफा की बेटी ने। खुदा की कसम मुसलमानों, आप बताओ मुझे, इस दुनिया में मेरे रसूल की बेटी का कोई मुआजना है, कोई मुकाबला है? रसूल की बेटी हुजूर की शहजादी खातून जन्नत हजरत सैयदा कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा हजरत फातिमा ज़हरा। ईमानदारी से बताना, कोई मुकाबला है? पूरे जहान की औरतें एक तरफ और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ, है ना? है ना? बोलो।
हजरत अली के घर में है फातिमा। हजरत अली के आने का वक्त हो गया। कदमों की आहट जैसे ही महसूस हुई, खातून जन्नत को चूल्हे पर बैठी, काम काज करके हाथ जख्मी हो चुके, खून निकल रहा है हाथों से, चेहरा कुम्हलाया हुआ है, तकान है चेहरे पर। हजरत अली की आमद आ गई। हजरत अली की आमद हो गई। खातून जन्नत ने महसूस कर लिया कि मेरे शौहरे नामदार आ गए, मेरे ताजदार आ गए। खुश अपने चेहरे को खुशहाल बनाया, पजमुर्दा जो चेहरा था उस पर खुशहाली लाई। और आप हजरत अली का जैसे ही आमना सामना हुआ, फौरन उठ के खड़ी हो गई और तपाक से हजरत अली को सलाम किया। सुनो मेरी बहनों, बस ये मेरी आखिरी बात सुन लो और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म किए देता हूँ। ए बेटा, अब आपको उठने और बैठने का जो नशिस्त और बर्खास्त का सिलसिला है, ये चूंकि वो एक ऐसी ज़रूरत होती है जिसे गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती, है ना, तो मैं क्या रोक पाऊंगा। तो वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और मेरी बात बिल्कुल एंड में हो गई, पहुंच गई है। फिर इंशाल्लाह मेरी आपकी हयात बाकी है, ज़िंदगी बाकी है, तो फिर किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाएगी। ये आखिरी जुमले सुने, ये मेरी बहनों के नाम एक पैगाम है, वो अपने साथ लेके जाएंगी। खातून जन्नत ने देखा कि मेरे ताजदार आ गए, मेरे शौहरे नामदार आ गए, खुश हो गई। आपने खुशहाल चेहरे को से आपने शौहर का तपाक से इस्तकबाल किया, सलाम किया। मौलाए कायनात शेर खुदा ने देखा कि फातिमा जहरा के हाथ जख्मी हैं, आगे बढ़े। हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हाथ पकड़ के फरमाया, फातिमा ये क्या हो गया है हाथों में। हजरत फातिमा ने अपनी जबान का तीर नहीं चलाया, आवाज का पत्थर नहीं मारा, लहजे को बदला नहीं। हजरत फातिमा ने इंतहाई नर्म लहजे में लजाजत के साथ कहा, कुछ नहीं हसन के अब्बा, कुछ नहीं, बस यूं ही काम करते करते हाथ जख्मी हो गए। सोचो अगर आज की औरत होती तो क्या जवाब देती, आज का आलम होता तो क्या आलम होता। एक औरतों का आज तो हाल ये है कि अगर सिर में दर्द हो जाए और इन्हें पता लग जाए कि ये टाइम है उनके आने का, तो खाली सिर में दर्द हो तो खटपाटी लेके पड़ जाए, अरे बहुत बीमारी है, बहुत बीमारी है। गलत बोल रहा हूं? मगर ये मेरे रसूल की बेटी है। अरे किरदार अपना मेरी बहन, मेरे रसूल की शहजादी से की जिंदगी से कुछ सीख ले। मेरे रसूल की बेटी हैं, चेहरे को खुशहाल बना रही हैं, इसलिए कि मौला अली जब मेरे चेहरे पे नजर डालें तो अली का दिल खुश हो जाए। आज हमारी घर की खवातीन अपने बाहर से आए हुए मर्दों का दिल खुश करने के बजाय रंजीदा कर देती हैं। ये उलझन भरी दुनिया, इनकी उलझनों से निकल के आया है घर में मर्द। तुमने कभी ये भी नहीं सोचा है कि कितनी उलझनों से आया होगा, कितनी परेशानियों से निकल के आया होगा, कहां कहां से कैसी कैसी मुसीबतें झेल के आया होगा। लाओ पहले इसके दिल का हाल जान लिया जाए। ये कुछ नहीं, और तुम राशन पानी लेके पहले से तैयार। क्या हो गया है तुम्हें? सुनो मेरी बेटियों, पैगाम लेके जाओ। हजरत अली के हाथ में हाथ है फातिमा का। समझ गई आज अली का मूड बहुत अच्छा है, आज जहन बहुत सादा है। हजरत फातिमा ने कहा, अली पूरी जिंदगी में कोई डिमांड नहीं की मैंने, कोई फरमाइश नहीं की मैंने, आज तक कुछ नहीं मांगा। हजरत मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा क्या मांगोगी? अल फक्रो फखरी तो तमगा है हमारा, अल फक्रो फखरी पे तो नाज करते हैं हम। हमारे पास हीरे जवाहरात याकूत तो मरजान सोना चांदी रुपया पैसा तो है नहीं, क्या दे पाऊंगा मैं फातिमा आपको? हजरत फातिमा ने कहा, है मेरे शौहरे नामदार हसनैन करीमैन के वालिद, मुझे दौलत नहीं चाहिए, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत जायदाद की मुझे जरूरत नहीं है। फिर क्या मांगती हो फातिमा? अर्ज किया, मेरे ताजदार बस एक वादा, एक वादा। का कैसा वादा? कहा, ए अली मुझसे सिर्फ इतना वादा करो, अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए अली, तो मुझसे वादा करो कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में तो नहीं निकालोगे, रात के अंधेरे में निकालना मेरा जनाजा, ये वादा करो मुझसे। हिल गए हजरत अली। क्या कह रही हो फातिमा? ये कैसा वादा ले रही हो? तुम रसूलुल्लाह की बेटी हो,
शहंशाह कौनैन की शहजादी हो फातिमा, तुम्हारी शान भी बहुत बड़ी है। ए फातिमा, तुम्हारा रब तुम्हारी लाज को मैदान महशर में भी रखेगा। ए फातिमा, तुम्हारी शायाने शान जनाजा उठेगा, बहुत धूम से जनाजा उठेगा, तुझको एहतशाम से जनाजा उठेगा। फातिमा ने कहा नहीं, इसीलिए तो वादा चाहती हूँ कि रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाया जाए। हजरत अली ने कहा ऐसा वादा क्यों चाहती हो? फरमाया इसलिए अली, मेरी जिंदगी में आज तक किसी गैर मर्द की नजर मेरे जिस्म के कपड़ों पर नहीं पड़ी है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। ए मेरी बहन, जरा सोच, तू अपने मांगने का अंदाज बदल दे। ते मेरी बीवी, कौम की बीवी, सुन ले, रात की तन्हाई में तेरा शौहर तेरे पास है, तू अपने शौहर का मूड अच्छा देखती है, अपने शौहर का हाथों में हाथ लेकर आंखों में आंखें डाल के कहे, हे मेरे सरताज, मैंने माँ छोड़ी तेरे लिए, बाप छोड़ा तेरे लिए, भाई छोड़ा तेरे लिए, बहन छोड़ी तेरे लिए, खानदान छोड़ा तेरे लिए, अजीजो अकारिब छोड़े तेरे लिए, खानदान छोड़ा तेरे लिए। ए मेरे शौहर नामदार, मैं आपकी बीवी हूं, आप मेरे शौहर हैं। अगर मेरी मोहब्बत आपके दिल में जर्रा बराबर है तो मुझसे वादा करो, बोलो किसी वक्त की नमाज तो नहीं छोड़ोगे। एक बेटी अपने बाप के सामने खड़े होकर अपने बाबा से कहे, अब्बा, मेरे वालिदे गिरामी, दिल का टुकड़ा हूं मैं आपके, आंखों की रोशनी हूं मैं आपकी, मैं आपकी दुख्तर हूं, आपकी बेटी हूं बाबा। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो आज मुझसे वादा करो कि तुम अपने चेहरे से मेरे मुस्तफा की सुन्नत तो जुदा नहीं करोगे। एक मां अपने बेटे को सामने खड़ा करके कहे, मेरे लाल, 9 महीने तक तेरा बोझ उठाया था मैंने, अपना लहू पिला के तुझे जवान किया था मैंने, मेरे लाल, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। अगर मेरी इज्जत तेरे दिल में जर्रा बराबर है, मेरी मोहब्बत तेरे दिल में है, तो मुझसे वादा कर, मेरे बच्चे कभी झूठ तो नहीं बोलेगा। एक बहन अपने भाई का हाथ पकड़ के कहे, मेरे भाई, आबरू हूं मैं तेरी, वकार हूं मैं तेरा, शान हूं मैं तेरी, इज्जत हूं मैं तेरी, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं, मुझसे वादा कर, बोल दुनिया में तू किसी को धोखा तो नहीं देगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर मेरे घर की खवातीन, हमारे घर की ये औरतें अपनी जिंदगी में ये अमल उतार लें, बोलो इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बस इस शान की जिंदगी गुजारो। हम जिस कूचे से गुजरें, जिस आबादी से गुजरें, जिस बस्ती से गुजरें, जिस करिया और शहर से गुजरें, दुनिया हमें गुजरता हुआ देखे तो बेसाख्ता दुनिया की जबान पर आला हजरत के ये नगमे बोलने लग जाएं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा खौस है और लाडला बेटा तेरा, नेमत बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत के कलम दान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं, और पूरी दुनिया को डंके की चोट पे सुना दो, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले
उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजे के है बेकसों का सहारा। पूरा मजमा बोलो, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन।